नमस्ते। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अब तक गुरु नहीं बनाया है। लोगों के अंदर एक सवाल है कि हमने अगर गुरु नहीं बनाया तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। और लोगों के अंदर एक सवाल ये भी है कि हम गुरु किसको बनाएं और कैसे बनाएं। अगर हम गुरु बनाते हैं, जैसा कि आजकल की कंडीशन है, हम गुरु बनाते हैं और हमें कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि गुरु के बारे में कुछ बातें गलत आ जाती, तो हमारा विश्वास उठ जाता है कि हम गुरु उनको माने या नहीं जिनको हम जानते ही नहीं, या हम जान रहे हैं लेकिन कुछ दिन के बाद से पता चला जो हम जानते थे वो बिल्कुल ही गलत निकला, तो हमारा गुरु पर से विश्वास उठ जाता है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो शिव की बात करने वाले हैं। शिव गुरु यानी शिव को गुरु हम क्यों बनाएं। आज हम शिव के बारे में कुछ बातें जानेंगे कि शिव को हम किस किस नाम से जानते हैं। शिव को हम आदि गुरु बोलते हैं, जगत गुरु बोलते हैं, गुरुओं के गुरु बोलते हैं। और उन्हें जो हम मतलब उनका जो नाम है, उनको इतने नाम से बुलाया जाता है, गुरु के अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे गुरुपति, गुरुपति का मतलब ये हो जाता है जो सारे गुरुओं से ऊपर हैं, उन्हें गुरुपति बोला जाता है। तो शिव एक ऐसे हैं जो सबसे पहले गुरु प्रथा जहाँ से शुरू हुई वो शिव से ही शुरू हुई। शिव ने अपनी जो पहली शिष्या बनाई उनका नाम माँ भवानी है। ये वेद और शास्त्रों में बताया गया है कि शिव ने गुरु प्रथा शुरू की। जब शिव की बात आती है तो हम एक उनकी क्वालिटी ये जानेंगे कि शिव के अंदर, यानी कि शिव को जो असुर हैं वो भी गुरु मानते हैं और जो देवी देवता हैं वो भी गुरु मानते हैं। गुरु का नाम जो है वो किसी देवी देवता के साथ नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ शिव के साथ जोड़ा जाता है कि शिव जो हैं वो गुरु थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि वो जो है जन्म मरण से मुक्त हैं। अगर हम शिव की बात करते हैं तो शिव का जन्म नहीं हुआ। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं या और भी देवी देवता हैं, उनकी हम जन्म की जो भी है जन्म का हम सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन अगर हम शिव की बात करें तो शिव को बोला जाता है स्वयंभू, यानी जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसने स्वयं की उत्पत्ति की है, यानी वो हैं, थे, हैं और रहेंगे, स्वयंभू हैं। तो हमारा गुरु कैसा होना चाहिए, पहले गुरु के बारे में भी हम जानेंगे कि गुरु हम किसको बना सकते हैं। तो गुरु वो होता है जो जन्म मरण से मुक्त होता है, जिसे जन्म नहीं और जिसका मरण नहीं। पहली क्वालिटी गुरु के अंदर ये होती है जो शिव के अंदर हमें देखने को मिलती है, वो स्वयंभू हैं। दूसरा, गुरु वैसा होता है जो शिष्य के अंदर की बात जान लेता, यानी आत्मज्ञान। उसको अपने शिष्य के बारे में पता होता कि शिष्य को क्या चाहिए और वो उस हिसाब से शिव जो हैं वो अपने शिष्य की बात जान लेते हैं। जैसा कि कोई भी मैथ्स का टीचर हो, वो अपने शिष्य को मैथ्स में ट्रेन करेगा, या अलग अलग सब्जेक्ट वाले वो क्या करेंगे, अपने शिष्य को अपने समान बनाएंगे। तो जो भी शिव को गुरु बनाता है, शिव क्या करते हैं, उसको भी जन्म मरण से मुक्त कर देते, क्योंकि वो इनसे ऊपर हैं। अब हम शिव की बात एक और करेंगे कि शिव के जो भी संपर्क में आता है, यानी कि दो अलग अलग स्वभाव वाले जो दुश्मन हैं वो भी शिव के साथ में रहते हैं और एक साथ रहते हैं। जैसे अगर हम शिव की फैमिली को देखें तो शिव की फैमिली में अलग अलग हैं, जैसे कार्तिकेय हैं, माँ भवानी है, गणपति हैं, इन सब की सवारी अलग अलग है। कार्तिकेय की मोर है, शिव के गले में शोभा कौन देता है, तो सांप देता है। ओके, और सांप को अगर हम देखें और मोर को देखें तो मोर जो है उसके लिए तो सबसे प्रिय भोजन ही सांप है, लेकिन वो एक जगह पे रहते हैं। अगर हम बात करते हैं चूहे की, तो चूहा गणपति के साथ रहता है, और गणपति किसके साथ रहते हैं, तो शिव के साथ रहते हैं। और बाघ और बैल, यानी कि शिव की सवारी किसको हम बोलते हैं, वो है बैल, और माँ भवानी की बाघ है। तो ये दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं, लेकिन ये सारे विपरीत स्वभाव वाले भी जो हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं।
जो हम अपने जीवन में दुख देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं, उसकी वजह क्या है? हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसकी वजह क्या है? हमारे जीवन में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग स्वभाव वाले आते हैं। कुछ हमें पसंद हैं, कुछ हमें नहीं पसंद हैं। लेकिन जब हम शिव को अपना गुरु बनाते हैं तो कोई भी विपरीत परिस्थिति वाला इंसान भी हमारे साथ बड़ी प्रेम पूर्वक रहता है और हम उन सब के साथ रह सकते हैं। और वेदों में भी ये बताया गया है, जो भी बड़े बड़े शास्त्र हुए हैं या जो बड़े बड़े जो कर्म कांड के विद्वान हैं, वो ये बताते हैं कि अगर आप कोई पूजा करते हो तो पूजा करने के पहले जो सबसे पहले पूछा जाता है, और वो ये पूछा जाता है कि आपने गुरुमुख किया है, यानी आपका कोई गुरु है। और समझ लो आपने गुरु नहीं किया है तो आपकी पूजा सफल नहीं हो सकती। तो कोई भी पूजा को सफल करने के लिए अगर आपने गुरुमुख नहीं किया है, यानी आपका कोई गुरु नहीं है, तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो कर्म कांड के विद्वान हैं, वो बोलते हैं आप सिर्फ शिव को इस वक्त गुरु मान सकते हो और मान करके अपनी पूजा संपन्न कर सकते हो। तो एक शिव ही हैं जिनको हम गुरु मान सकते हैं। देवी देवताओं सबके वो गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, हमारे गुरु हैं। इस जगत में जितने लोगों ने नाम ले रखा है ऑलरेडी, उनके भी शिव गुरु हैं, यानी उनको गुरुपति बोलते हैं। वो सबसे ऊपर हैं शिव। तो अगर हमने गुरु नहीं बनाया है और हमारे अंदर कोई भी शक है, डर है, तो हम शिव को गुरु मान सकते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि शिव आज भी गुरु हैं। जब भी हमें कोई परेशानी आती तो हम मन में उनको याद करके ये कह सकते हैं कि शिव आप मेरे लिए गुरु हैं, मेरा मार्गदर्शन करें। आपको तुरंत उनका आंसर मिल जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो शिव को आप गुरु माने और अपने जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम नमः शिवाय।